आज के दिन हम आपको बताएंगे शंग-ची न्यू मार्वल स्टूडियो की मूवी की कहानी। ये मूवी शुरू होती है जब 10 रिंग मास्टर एक कबीले पे हमला करता है और उसे अपने तमाम रिंग्स की ताकत के ज़रिए उस कबीले का सत्यानाश करके ख़त्म कर देता है। और इसमें यह भी बताया जाता है कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये रिंग्स इनके पास किसी कबीले की तरफ से आई हैं या इन्होंने किसी की कब्र की खुदाई करके ये हासिल की हैं। कोई नहीं जानता इनकी कितनी उम्र है और ये कब से इन रिंग का मालिक है और इनसे कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर चुका है और किस हद तक तारीख को चेंज कर चुका है। इसके बाद रिंग मास्टर को पता चलता है कि चाइना में एक जगह है जिसका नाम है तालोन। वहाँ पे आज भी लोग देवी देवताओं को मानते हैं और वहाँ पे आज भी इन लोगों के करिश्मे देखे जा सकते हैं। तो अब इनका इरादा होता है तालोन पर कब्जे करने का। तो ये अपने एक टीम के साथ तालोन तक पहुँचने के लिए एक जंगल से गुजर रहा होता है, जो कि जंगल का रास्ता बहुत ही ख़तरनाक होता है। जैसे ये जंगल के दरमियान तक पहुँचते हैं तो जंगल पीछे की तरफ जो रोड होती है वो इस तरह क्लोज होती जाती है और ये गाड़ी को तेज़ भगाते हैं, लेकिन वो जंगल इन्हें कुचल देता है और इनकी गाड़ी आगे खई में जा गिरती है। लेकिन 10 रिंग मास्टर उन रिंग्स के ज़रिए उस गाड़ी से बाहर आ जाता है और बाकी इनके साथी वहाँ तबाह हो जाते हैं। जब ये तालोन की तरफ बढ़ने लगता है तो इसे एक लड़की रोकती है जिसका नाम होता है योंग ली। तो ये अपने रिंग की ताकत के ज़रिए उन पे हमला करता है, लेकिन वो लड़की बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और उसे अपनी ताकत के ज़रिए हरा देती है और उसे आखिर पानी में पटक देती है। जिसके बाद उस लड़की को और इस रिंग मास्टर को आपस में प्यार हो जाता है। इन लोगों की बाद में शादी हो जाती है। उनमें 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक का नाम शंग-चिन जो कि लड़का होता है और दूसरा बच्चा इनके लड़के होता है जिसका नाम शो शेलिन होता है, वो रखते हैं। इसके कुछ अरसे बाद ये लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद इनके बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद मूवी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जहाँ पर शॉन और कैटी जो कि आपस में फ्रेंड होते हैं एक होटल पे काम करते हैं। शॉन गेस्ट को वेलकम करता है, जबकि कैटी जो कि एक लड़की होती है उन गेस्ट की तमाम कारों को पार्क करते हैं और ये लोग बहुत खुश होते हैं। शॉन एक दिन जब सुबह जागता है तो देखता है कि उन्हें एक लेटर मौसूल होता है जिन पे एक ड्रैगन का निशान बना होता है। उस लेटर को देखकर शॉन समझ जाता है कि उसे ये लेटर उसकी बहन की तरफ से आया है। उसके बाद वो अपने काम की तरफ जाने के लिए कैटी के घर पे जाता है, जहाँ पर इन्हें कैटी की मम्मा इन्हें घर आने के लिए कहती है और इन्हें खाना पेश किया जाता है। जब ये चेयर पे बैठता है तो उसके साथ कैटी की दादी माँ बैठी होती है, तो वो कहते हैं कि दादा की चेयर से हट जाएं, आज उनकी बरसी है और अब उन्हें जो भी खाने पसंद थे आज मैंने सब बनाए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये मूवी किस तरह देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लिंक शो हो रही हो कि आपने इस लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद लिंक का क्या प्रोसेस है आप इस वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं और इस मूवी को कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। और ये स्पेशली आज की मूवी आप लोगों के लिए एक ड्राइव में मिलेगी, क्योंकि ये मूवी बहुत सारी जगहों पे ब्लॉक है, बल्कि कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी जहां भी आप सर्च करेंगे, लेकिन ये आपको मूवी नहीं मिलेगी। इसलिए ये मूवी आपको एक ड्राइव में प्रोवाइड की जा रही है और उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर इसे एंजॉय करेंगे और हमारे साथ देंगे और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद रोज़मर्रा की तरह कैटी और शॉन एक मेट्रो बस पे सफ़र करते हुए अपने होटल की तरफ जा रहे होते हैं। इतने में कुछ लोग शॉन को कहते हैं कि ये जो लॉकेट आपने पहना हुआ है ये हमें दे दें। शॉन कहता है कि ये मैं आपको क्यों दे दूं? तो वो कहते हैं कि अगर आप हमें ये लॉकेट नहीं देंगे तो हम आपकी जान ले लेंगे। और इतने में वो शॉन पे हमला कर देते हैं। तो उनमें से एक आदमी कैटी पे हमला करता है तो शॉन को गुस्सा आता है और वो अपने चाइनीज़ फाइट की तरह उसे एक ज़ोरदार मुक्का मारता है तो वो दूर जाके गिरता है। तो बाकी लोग उन्हें पकड़ लेते हैं तो वो अब फाइट करना शुरू कर देता है उस मेट्रो बस में। तो जब वो तमाम लोगों को अच्छे खासा मार पिटाई कर देता है तो वो बेहोश पड़े होते हैं। तो इतने में एक पीछे बैठा हुआ एक आदमी आ जाता है जिसका हाथ यहाँ पे कटा होता है और वहाँ पे लोहे का रॉड लगा होता है। तो वो इन पे हमला कर देता है उस रॉड के ज़रिए। तो शॉन उनके हमले को रोकते हुए उनका हमला मेट्रो बस के नीचे की तरफ कर, तो जिससे इस मेट्रो बस की ब्रेक
काट दी जाती है। तो ड्राइवर ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ब्रेक नहीं लगती। तो इतने में एक आदमी जिसे शॉन मारता है वो वहाँ ड्राइवर के पास जा गिरता है और ड्राइवर आगे स्टीयरिंग की तरफ गिरता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब ये मेट्रो बस में जंग हो रही होती है। तो इतने में वहाँ बैठा हुआ एक शख्स अपने मोबाइल से मूवी शूट कर रहा होता है और साथ में उसकी कमेंट्री भी कर रहा होता है और वो लाइव दिखाया, तो वो ये सब कुछ लाइव दिखा रहा होता है। तो इतने में उस मेट्रो बस के दरमियान से छत काट जाती है, जिसकी वजह से अब उसका फ्रंट वाली जो बस है वो और बैक वाली बस के दरमियान बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हो रहा होता है और ऐसा लगता है कि जैसे बस बैक साइड वाली बस अभी इससे टूट के बिखर जाएगी। तो शॉन उस मेट्रो बस को कंट्रोल करने लग जाता है। तो कुछ लोग वहाँ पर भी शॉन को हमला करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तो इतने में कैटी वहाँ जाके उस मेट्रो बस को चलाना शुरू कर देती है। तो शॉन दोबारा उनके साथ लड़ना शुरू कर देता है और बस उस मेट्रो बस की बैक साइड वाली बस में जो मुसाफिर सवार होते हैं उन्हें कहते हैं आप फ्रंट पर भी चले जाए। जब वो वहाँ चले जाते हैं तो वो अपनी कैटी को इशारा करता है कि आपने अब राइट कट करना है, जिससे पीछे का हिस्सा आगे टकराने के बाद वहाँ गिर जाता है। जब पीछे का हिस्सा गिर जाता है तो शॉन देखता है कि उसका लॉकेट नहीं होता, जो कि वो गुंडे लोग उनसे छीन के ले जाते हैं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि आपके बाद आपकी अब बहन की बारी है। तो जब शॉन और कैटी घर पहुंचते हैं तो कैटी कहते हैं कि आप कौन हो, मुझे बताओ, आधी लाइफ मेरी आपके साथ गुजरी है लेकिन मुझे नहीं पता आप कौन हो। तो शॉन कहता है कि ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे अपनी सिस्टर को बचा। शॉन कहता है कि मुझे इस वक्त अपनी बहन को बचाना है जो कि इस वक्त मगाओ में है। तो कैटी कहते हैं कि क्यों ना हम जहाज़ पे चलें। तो कैटी और शॉन जहाज़ पे जा रहे होते हैं, जहाँ पर शॉन उसे अपनी सब कहानी बताता है कि मैं चाइना में पैदा हुआ और मेरा बचपन चाइना में गुजरा। जब मैं 16 साल का था तो वहाँ से चला आया और मेरे अबू जो हैं वो टेनरिंग मास्टर हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, लेकिन मेरी माँ के साथ शादी के बाद अब उन्होंने ये काम छोड़ दिया था। उसके बाद ये बताता है कि मेरी माँ जब मर गई तो हम वहाँ से चले आए। अब मेरा बाप दोबारा से रिंग मास्टर को पहन के दोबारा से लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया है और ये लोग मेरे बाप की तरफ से भेजे गए थे। उसके बाद जब वो गोवा में पहुंच जाते हैं तो वहाँ वो एक लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जा रहे होते हैं। तो उनके साथ एक तीसरा आदमी भी ठहरा होता है जो कि अपने टैबलेट के ज़रिए शॉन को कहता है कि आप यहाँ पे साइन करें। तो शॉन वहाँ पे साइन कर देता है। तो जैसे लिफ्ट रुकती है तो सामने जॉन नामी एक शख्स उनको वेलकम कर। तो जॉन कहता है कि आपकी वीडियो ने तो हिट कर दिया, 3 दिनों में 2 मिलियन व्यूज़, बहुत कमाल की फ़ाइट आपने की। और कैटी को कहता है आपने भी बहुत कमाल की ड्राइविंग की है। तो कैटी कहती है बहुत शुक्रिया। उसके बाद जॉन कहता है कि आए आप फाइट करें, आपका नाम पे पहले ही बहुत बैटिंग हो चुकी है। तो शॉन कहता है कि मैं यहाँ अपनी सिस्टर शॉलिन को ढूंढने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ कोई फाइट करने नहीं आया। तो शॉलिन तो जॉन कहता है कि आपने अभी एग्रीमेंट साइन किया है लिफ्ट में, तो शॉन को लड़ना पड़ता। तो शॉन एक ऊपर बहुत जंगला सा बना होता है वहाँ पे, तो वहाँ पर शॉन जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक दोस्त होता है एक दरिंदे के साथ लड़ रहा होता है। जब इनकी गेम ख़त्म हो जाती है तो अब शॉन की गेम होती है जो कि एक लड़की के साथ होती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी बहन होती है शॉलिन, जिससे उसे लॉकेट के ज़रिए वो पहचान लेता है। वो अपनी बहन को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैं मानता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं लेकिन आप मेरे साथ नहीं लड़ें, लेकिन शॉलिन उस पर बहुत हमला करती है और उसे बहुत मारती है और एंड में उसे हरा देती है। इस गेम ख़त्म होने के बाद शॉन जो कि शांग-ची होता है और शॉलिन जो कि उसकी बहन होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं। तो शॉन यानी कि शांग-ची कहता है कि हमारे अबू ने हमें ढूंढ लिया, उनके आदमी ने मुझ पे हमला किया था कैलिफोर्निया में, अब वो आपकी तरफ आने। जब आप मुझे छोड़ के गए थे तब मैं बहुत छोटी थी, आपने कहा था कि मैं 3 दिनों में आ जाऊंगा लेकिन आप नहीं आए, मैंने ये सब अपना खुद बनाया है। तो शांग-ची कहता है कि क्या आप यहाँ की सेक्रेटरी हैं? तो शॉलिन कहते हैं नहीं, मैं यहाँ की मालिक हूँ, ये सब कुछ मेरा है, तो मैं इनसे भी निपट लूँगी। तो इतने में 10 मास्टर जो कि इनका बाप होता है उनके साथी इन पे हमला कर देते हैं। तो ये बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे होते हैं। तो वहाँ से शॉलिन अचानक पीछे के रास्ते से
तो शोलिन वहाँ से अचानक पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करती है और भाग, तो वहाँ पर शांग-ची और कैटी रह जाते हैं जिन पे ये लोग हमला करते हैं और बहुत लड़ते हैं और वो दूसरी बिल्डिंग की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। तो ये सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। इतने में कैटी को कहता है कि आप यहाँ से नीचे उतर जाएं, मैं इन्हें रोकने की कोशिश। तो जैसे ही कैटी वहाँ से उतरने की कोशिश करती है, वहाँ लगे हुए बांस टूट जाते हैं और नीचे की तरफ गिरती है। वहाँ से शॉलिन जो कि नीचे की फ्लोर पे ठहरी होती है उसे पकड़ लेती है और दोबारा अपने भाई को बचाने के लिए उन लोगों पे हमला करती है। जब ये लोग उन्हें मार रहे होते हैं तो शांग-ची एक आदमी जो कि उन पे हमला करता है और शॉलिन से वो रॉकेट छीन लेता है। उस पर हमला जैसे ही करता है तो 10 रैंक मास्टर जो कि इनके बाप होते हैं वो पीछे से आके रोक देते हैं। तो कहते हैं कि बहुत मैंने आपका इंतज़ार किया बच्चों, अब घर वापस चलते हैं, अब घर जाने का टाइम आ गया। तो ये 10 रैंक मास्टर इन्हें अपने घर ले जाता है जो कि इनके बाप होता है। तो 10 रैंक मास्टर कहता है कि आपकी मम्मा मुझे हर रात बुलाती है, मुझे आपकी मम्मा हर रोज़ बुलाती है और कहती है कि मुझे मेरे लोगों ने तालोन के एक गेट के पीछे कैद किया हुआ है, मुझे यहाँ आकर आज़ाद कराएं। तो शांग-ची और शॉलिन कहते हैं कि अब मम्मा वापस नहीं आने वाली, आप लोगों का ये वहम है। तो 10 रैंक मास्टर कहता है कि नहीं, मेरा ये वहम नहीं है, वो सच में मुझे हर रोज़ बुलाती है और मैं उस जगह तालोन की हर जगह के बारे में पढ़ चुका हूँ और वहाँ जाने का एक ही रास्ता है जो कि साल में एक बार खुलता है। तो हाँ, वो आज से 3 दिन बाद है, तो हम आज से 3 दिन बाद तालोन पे हमला करेंगे। जिसके बाद शांग-ची, कैटी और शॉलिन को कैद कर दिया जाता है। जब ये लोग कैद में होते हैं तो वो इन्हें एक आदमी की आवाज़ आती है, तो ये आवाज़ की तरफ जाते हैं। वहाँ पर एक आदमी जो कि गुनगुना रहा होता है और अपने ही मजाक बना रहा होता है, वहाँ पहुँच जाता। वो कहता है कि मेरा नाम ड्रेवन है और मुझे आपके बाप ने कैद किया हुआ है और मैं इन्हें हर रोज़ न्यू मजाकें और जोक सुनाता हूँ। तो शांग-ची कहता है कि अच्छा आप जोकर हैं। तो कैटी कहते हैं कि मुझे जोक्स बहुत पसंद हैं। इतने में एक छोटा सा जानवर आ जाता है जिसका चेहरा कहीं से भी नज़र नहीं आता और वो उनके पास आ जाता है। तो ये 3 लोग डरने लग जाते हैं कि ये कौन है। तो ड्रेवन कहता है कि ये हॉरेस है, अच्छा हुआ कि आपने हॉरेस को देख लिया। हॉरेस को कहता है कि ये लोग आपको भी देख सकते हैं। तो शांग-ची कहता है कि ये कौन है। तो इसके बाद हॉरेस शांग-ची के पास जाने लगता है। तो शांग-ची कहता है कि ये कौन है और मुझे कैसे जानता है। तो ड्रेवन कहता है कि ये आपकी मम्मा के साथ थाईलैंड में पला बड़ा है, तो इसके बाद आपके अबू इसे एक जंगल से उठा लाए थे। तो इसके बाद ड्रेवन कहता है कि हॉरेस मुझे कह रहा है कि मैं आपको आज ही थाईलैंड में लेके जा सकता हूँ और मुझे रास्ता पता है, आप किसी साल के ख़त्म होने का इंतज़ार ना करें। तो शांग-ची, शॉलिन और कैटी कहते हैं कि ठीक है चलें। तो अब ये लोग 10 रिंग मास्टर के गिराज से एक गाड़ी चोरी करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। तो इतने में 10 रिंग मास्टर का एक आदमी जो इन्हें सीसीटीवी कैमरे के जरिए देख रहा होता है, तो अपने आदमी को इनके पीछे लगा देता है। तो ये लोग भागते हैं गिराज से। तो सामने एक गेट होता है जो कि इन लोगों के फिंगर से खुलता है। तो इतने में शांग-ची उनके एक आदमी को पकड़ लेता है और उनके हाथ के ज़रिए वो फिंगर लगा देता है और वो सामने का गेट खुल जाता है और उसके थंब से उसे बंद कर देता है। तो पीछे वाले लोग पीछे बंद हो जाते हैं और ये वहाँ से भाग जाते हैं गाड़ी लेके। तो अब ये लोग पहुँच जाते हैं थाईलैंड के उस जंगल में जहाँ से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, लेकिन ये पार नहीं कर पाए। तो अब इन लोगों को हॉरेस का ही सिर्फ सहारा होता है, जो कि एक जानवर होता है जिसका चेहरा कहीं से नज़र नहीं आ रहा होता है, और वो कहता है कि मैं आपको ये क्रॉस कराऊंगा। तो वो कहता है कि अब गाड़ी जंगल की तरफ ले जाएं, लेकिन जंगल के दरमियान कोई रास्ता नहीं होता। जैसे ये करीब जाते हैं तो वहाँ से रास्ता बनना शुरू हो जाता है। तो इतने में हॉरेस कहता है कि अब आपने राइट मुड़ना है। तो राइट मुड़ते हैं तो पीछे का जंगल तमाम आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। तो पीछे का जंगल आपस में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद राइट इस तरह वो जंगल को बहुत मुश्किल से क्रॉस कर जाते हैं। तो जब ये जंगल को क्रॉस कर जाते हैं तो सामने एक आबशार होती है और हॉरेस कहता है कि इस आबशार के अंदर गाड़ी ले जाएं। ये लोग अपनी गाड़ी को उस आबशार के ज़रिए अंदर ले जाते हैं, जो कि बहुत आगे एक गुफा में चले जाते हैं और गुफा के पार होते ही ये थाईलैंड में पहुंच जाते हैं, जहां पर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्हें जानवर नज़र होते हैं।
जहाँ पर इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर नज़र आते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं, वाइट कलर के और मुख्तलिफ़ नस्लों के होते हैं। तो जैसे ही आगे बढ़े होते हैं तो इतने में तालुन के कबीले के लोग सामने इकट्ठे होके आ जाते हैं। तो तालुन के लोग कहते हैं कि आप जहाँ से आए आप प्लीज़ वापस चले जाएं। तो इतने में शंक्ची कहता है कि मैं योंगली का बेटा हूँ, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आप वापस चले। तो इतने में शंक्ची की खाला वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैं आपकी खाला हूँ, आओ मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। वो सब इन लोगों को अंदर ले जाते। तो शंक्ची कहता है कि मेरा नाम शंक्ची है, मैं योंगली का बेटा हूँ। तो ये मेरी बहन चनली और ये कैटी है जो कि मेरी एक दोस्त हैं। तो उसकी खाला कहते हैं कि योंगली बहुत ही ताकतवर थी, उन्होंने बहुत अरसा हमारी हिफाजत की। हम लोग आपके लोगों की हिफाजत करते हैं उनको उन खाद दरिंदों से जो आप लोगों को ख़त्म करने चाहते हैं। हमने सामने एक दीवार होती है, हम इस दीवार के पीछे उन्हें कैद किया हुआ है। तो शंक्ची कहता है कि मेरा बाप यहाँ आने वाला है और वो कहता है कि मुझे उस दीवार के पीछे से तो शंक्ची कहता है कि मेरा बाप यहाँ आने वाला है और इस इरादे से कि उन्हें हमारी मम्मा की आवाज़ आती है उस दीवार के पीछे से और वो कहती है कि मुझे आज़ाद कराओ। तो उनकी खाला कहते हैं कि वहाँ पे एक दरिंदा कैद है, वो किसी और की आवाज़ नहीं है, उस दरिंदे की आवाज़ है और उसने पता है कि उन्हें सिर्फ 10 रिंग ही बचा सकता है। तो इसलिए वो उन्हें मुख्तलिफ आवाज़ों से पुकारता है, तो आप उन्हें रोकने की कोशिश करें। तो इतने में शंक्ची का बाप वो जंगल क्रॉस करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। तो वो कबीले के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कबीले के लोगों पे उनके साथ ही हमला कर देते हैं और इन दोनों के दरमियान जंग हो रही होती है। तो इतने में शंक्ची अपने बाप के पास कहता है कि तुम रुक जाओ, वहाँ पे कोई हमारी मम्मा कैद नहीं है, वहाँ पे एक दरिंदा है। लेकिन वो नहीं समझता। तो अब बाप बेटे के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। तो इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब ये लोग थाईलैंड में पहुँचते हैं, शंक्ची, शालीन और कैटी, तो इन्हें मुख्तलिफ प्रैक्टिस दी जाती है। इनके साथ ड्रेवन और हॉरिस भी होता है। तो शंक्ची को एक रेड कलर का लिबास दिया जाता है जो इनकी खाला कहते हैं कि यह आपकी मम्मा ने आपके लिए बनाया था, और कैटी को तीरंदाजी सिखाई जाती है। तो शंक्ची और उनके बाप आपस में लड़ रहे होते हैं। तो शंक्ची का बाप उन्हें नहीं हरा पा रहा होता, तो वो अपने उन 10 रिंग के ज़रिए उन पे हमला करता है और शंक्ची को उस पानी के सामने नज़र आने वाले झील के पानी में उसे डुबो देता है। उसके बाद वो सामने उस दीवार की तरफ चला जाता है जहाँ से उन्हें आवाज़ आती है। तो वहाँ पे एक बना हुआ पत्थरों के दरवाजे पे अपने उन 10 रिंग के ज़रिए हमला करना शुरू कर देता है। जब वो कुछ कमज़ोर होते हैं तो वहाँ से एक खौफनाक परिंदा निकलता है जो कि सामने लड़ने वाले 10 रिंग मास्टर के सिपाही और वो दूसरे कबीले के सिपाही उन पे हमला कर देता है, वहाँ से हमला कर देता है। तो इतने में शंक्ची की खाला रिंग मास्टर के सुपर सलार को कहती है कि आप हमारा साथ दें और ये हम सबको खा जाएंगे, इसलिए बेहतर ये है कि हम आपस में न लड़ रहे बल्कि इन्हें रोकने की कोशिश करें। तो वो सुपर सलार कहता है कि नहीं, हम बहुत ताकतवर हैं, ये हमारा कुछ नहीं कह सकते। इतने में वो परिंदा उनके एक साथी को उठा लेता है और उनकी रूह निकाल लेता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये रूह कहाँ लेके जा रहा है। तो वो कहते हैं कि इसके पीछे एक खौफनाक दरिंदा कैद है, ये रूह उन्हें देंगे और वो इससे बहुत ताकतवर हो जाएगा। जब वो बहुत ताकतवर हो जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये सब कुछ चल रहा होता है। तो शंक्ची का बाप 10 रिंग मास्टर इन्हें निकालने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। तो शालीन कैटी को कहती है कि शंक्ची कहाँ है। तो वो कहता है कि मैं समझे कि शालीन आपके साथ होगा। तो वो सब लोग उन्हें ढूंढने लग जाते हैं, जबकि शंक्ची उस नदी में बहुत गहराई में पहुंच चुका होता है जहां पर उनके बाप रिंग मास्टर ने फेंका था। तो इतने में उसे अपनी माँ की याद आती है जो कहती है कि आपने सिर्फ अपने दिल की सुननी है और आपने खुद पे भरोसा करना है, आप ये कर सकते हैं। तो जैसे ही शंक्ची की उस नदी में आँख खुलती तो वो सामने देखता है वहाँ पर एक ड्रैगन होता है जो कि सदियों से वहाँ के कबीले वालों की और उस दरिंदे से हिफाजत कर रहा होता है। तो शंक्ची उसके सर पे बैठ जाता है और वो ड्रैगन बाहर आ जाता है। अब ड्रैगन उन वहाँ से निकलने वाले परिंदों को खाना शुरू कर देता है जो कि लोगों की रूहें निकाल के उस शैतान के पास लेके जा रहे होते हैं। लेकिन जबकि शंक्ची का बाप रिंग मास्टर अभी भी उन पे हमला करके उसे आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा होता है। तो शंक्ची वहाँ अपने बाप के पास पहुँच जाता है कि आप ऐसा ना करें, यहाँ पे एक दरिंदा है जो कि आपको आवाज़ बदल कर बुला रहा है, आप ऐसा ना करें, वो सब कुछ तबाह कर देगा। लेकिन ये दोबारा शंक्ची और इनके बाप दोबारा लड़ना शुरू हो जाते हैं। इतने में वो परिंदा जिनके पास बहुत सारी रूहें आ चुकी हैं
वो बाहर निकल आता है और वो बाहर निकल आता है और वो लोगों पर हमला करके रूट छीनने शुरू कर देता है। इतने में शंग-ची और इसके बाप रिंग मास्टर जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब रिंग मास्टर और उनका बेटा शंग-ची लड़ रहे होते हैं तो शंग-ची की तरफ रिंग मास्टर अपने तमाम रिंग्स फेंकता है जिसे शंग-ची अपने कंट्रोल में कर रहता है और वो रिंग्स शंग-ची के गिर्द घूमना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद दोबारा और 5 रिंग मास्टर जो बाकी उनके पास होते हैं वो भेजता है, तो वो शंग-ची भी उसे अपने कब्जे में कर लेता है और 10 रिंग्स को इस तरह अपने हाथों में कब्जा में कर लेता है। उसके बाद उसे अपने बाप की तरफ फेंक देता है, मतलब वो रिंग्स को अपने कब्जे में कर चुका होता है। उसके बाद जब दरिंदा उसके बाप को पकड़ता है तो उनकी रूह निकलने वाले होते हैं, तो उनका बाप अपने तमाम रिंग्स अपने बेटे शंग-ची की तरफ फेंक देता है और शंग-ची उन्हें अपने हाथों में इस तरह पहन लेता है। उसके बाद अब शंग-ची उस ड्रैगन पे सवार होकर उनके साथ लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो दरिंदा बहुत ख़तरनाक होता है, तो वो ड्रैगन की भी रूह निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तो शंग-ची और उनकी बहन को अपने बाजों और पैरों में वो फंसाया होता है और उस ड्रैगन की रूह निकालने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में कैटी जो कि तीरंदाजी से दूसरे लोगों और उन के परिंदों को ख़त्म कर रही होती है, वो देखती है तो सिर्फ उनके पास एक ही तीर होता है, तो वो अपने उस तीर के ज़रिए उस ख़तरनाक जानवर पे उस ख़तरनाक परिंदे पे हमला करते हैं जिनके कब्ज़े में शंग-ची और उसकी बहन शालीन और वो ड्रैगन होता है। तो वो तीर उस दरिंदे की गर्दन पे लगता है जिससे शंग-ची और उनकी बहन शालीन आज़ाद हो जाती है। जब ये लोग उस दरिंदे से भागते हैं तो ये ड्रैगन को बचाने की कोशिश करते हैं, ड्रैगन जिसकी रूह वो दरिंदा निकालने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में शंग-ची अपने तमाम रिंग्स उस दरिंदे के ऊपर हमला कर देता है और वो रिंग्स उस दरिंदे के गले में जाके अटक जाते हैं, तो उसे फुल रिंग्स की ताकत के साथ हमला करता है और उनके रिंग्स की मदद से उस दरिंदे को फटा देता है जो कि टुकड़े टुकड़े होके गिर जाता है। और उसके बाद वो ड्रैगन उसको और उसकी बहन को आके उस नदी के किनारे पे छोड़ देता है और दोबारा वो उस नदी में चला जाता है। तो इसमें जब वो वापस आते हैं तो उनके कबीले के बहुत सारे लोग मर चुके होते हैं, जिनमें अभी उनकी खाला बच्ची होती है, लेकिन उस कबीले का जो सरदार होता है उसकी भी रूह निकाल चुके होते हैं। इस जंग में ये लोग अपना बहुत कुछ खो चुके होते हैं, जिनमें इनके बाप और वो कबीले के सरदार और बाकी लोग बहुत सारे लोग ख़त्म हो चुके होते हैं। तो ये सब कुछ शंग-ची और कैटी अपने एक होटल में बैठे हुए दोस्तों को बता रहे होते हैं, हमने ये सब कुछ किया। तो वो कहते हैं कि आप कोई और मजाक करते तो हम यकीन कर लेते हैं, लेकिन ये मजाक भी हम नहीं यकीन कर सकते कि आज भी ऐसी रूहें हैं या ऐसी कोई चीज़ें हैं, ये सब आप मजाक कर रहे हैं। तो इतने में वोंग जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक साथी है वहाँ पे आ जाता है, शंग-ची और कैटी को वहाँ से लेके चला जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।